हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो पीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे हम डिस्कस करते हुए कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में तीन और तीन टोटल 6 क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, आगे के इस पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस को अब कवर करने की। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर आप तो देख ही पा रहे हैं कि आंसर क्या है। ठीक है, बट क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस पे मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और कुछ क्वेश्चंस पे आपको मैं डायरेक्ट भी जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज अल्फा। ठीक है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है गैस का उसको अल्फा से डिनोट किया जा रहा है और जो बल्क मॉड्यूलस है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी उसको ई से डिनोट किया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वी है, तो डिफरेंस बिटवीन सी पी बाई सी वी एट है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले बात जो इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि आपका जैसे कि सी पी माइनस सी वी का रेशियो होता है, पहली क्लिक में तो आपका आर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आइडियल गैस के लिए बिलोंग करता है। वो केवल किसके लिए बिलोंग करता है? आइडियल गैस के लिए। और अगर आपको बेसिकली यहाँ कैसा नहीं लिखा है कि किस प्रकार की गैसेस है, तो आपको रियल गैस लेके चलना होगा। और रियल गैसेस के लिए मेरी एक प्रीवियस लेक्चर, बहुत पुरानी एक वीडियो है जहाँ पर मैंने रियल गैसेस यानी वैंडरवाल गैसेस के लिए मैंने एक रिलेशन बताया हुआ था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी इंटू डेल वी बाई डेल टी। वो रिलेशन मैंने डिराइव किया हुआ है। ओके, आप उस रिलेशन को देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन है वो आपका उस चीज़ से डिराइव होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको मूल बातें कुछ बता देता हूँ जैसे कि आपको जो यहाँ काम पड़ने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ जो बल्क मॉड्यूलस है जिसको ई से डिनोट कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो होगा डी पी बाई डी वी और यहाँ पे माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अल्फ़ा लेते हैं तो अल्फ़ा भी आपको, आप मुझे डिफाइन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में कितना होता है, क्यों मैं इसमें अपना समय ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहूँ। तो अगर आप इस चीज़ को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एक फार्मूला बेस है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तरह हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम एट टेम्परेचर टी इज ऑफ मास एम नॉट जो है वो 3/2 kT है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली के लिए हम लोग जो रिलेशन यूज़ करते हैं, जो फेमस रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, और पी जो होता है वो एम भी होता है, और फाइनली जो मोमेंटम और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है वो 2m0 ई हो जाएगा। ठीक है, ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे हैं। यहाँ जो है पार्टिकल के पास जो एनर्जी है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई से डिनोट किया गया है, तो उसको है 3/2। तो बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू आपका एच बाई रूट ओवर 2m0 ई था, ई के बदले में आपका 3/2 kT, तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 3m0 kT। ठीक है, 3m0 kT यानी लैम्डा हो जाएगा। यानी दैट मीन्स है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पावर फैक्टर से रिलेटेड है और ये एलसीआर सर्किट का है कि पावर फैक्टर ऑफ एन सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 और रिएक्टेंस जो है वो आपका 30 ओम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1/√2, बट कैसे आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए पावर फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसको कॉस फाई से डिनोट करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो R/√R² प्लस आपका जो रिएक्टेंस है, चूँकि ये रिएक्टेंस है तो आप इसको XL से हम मान के चलते हैं, इंडक्टर है। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो R आपका है यहाँ पे 30। ठीक है, और इधर भी हो गया 30 प्लस 30 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या पाते हैं, जस्ट मिनट, तो जो पावर फैक्टर है, ठीक है, जो पावर फैक्टर है आप पाते हैं कॉस फाई इज इक्वल टू 30/√ओवर, नीचे 30 था, 30 और 30 यानी 30√2 आ जाएगा, 30 और 30 कैंसिल है यानी 1/√2, यानी पावर फैक्टर जो होता है 1/√2। ठीक है, ये तो ऑप्शन 2 नंबर पता चल जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फेज डिफरेंस तो आपका 45 डिग्री हो जाता है, बट यहाँ पर आपसे सीधे सीधे पावर फैक्टर पूछा गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ भी रहे होंगे और वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल पे है। ठीक है,
और जिनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है या फिर आप अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप देख सकते हैं इन सब वीडियोज़ को। देखिए ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं आज के इस वीडियो में इतना ही 10 नंबर तक ही रखूँगा। आगे के वीडियो के लिए सीरीज़ पे बने रहना है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो कुछ थोड़ी चेंज हो गई है कि वीडियोस जो है हमारा जो शेयर करता है, दूसरे चैनल्स को सजेस्ट करता है, वो बेसिकली वो वॉच टाइम और उसके लाइक्स के शेयर पे करता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, वो ट्रेंड्स पुराना हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, और अदरवाइज आप इसको डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 ओम, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना पैरेलल टू द वायर इतना एंड इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, फाइंड द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक। क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, आपको बोला गया कि कोई वायर है, उसमें करंट आपका 10 एम्पियर रन कर रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना पैरेलल टू द वायर, ठीक है, पैरेलल टू द वायर। एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके पैरेलल टू द वायर ट्रैवल कर रहा है, कितने की स्पीड से है इसके पास, 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। ओके सॉरी, ये करंट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे है आपका, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछा कि इस पर फोर्स कितना होगा। तो देखिए इस पर फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहला है कि आपको इस पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू होता है Q, ठीक है, V क्रॉस बी, ठीक है, V क्रॉस बी। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी तो पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जनरली तौर पे μ0I/4 A होता है इंटू क्या होता है, sin θ1 + sin θ2, ठीक है, ये आपका होता है। लेकिन यहाँ चूंकि ऐसा नहीं कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो ये इन्फाइनाइट वायर की बात की जा रही है, तो यहाँ sin θ1 और sin θ2 दोनों ही 1 और 1 को अप्रोच कर जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। दैट मीन्स B इज इक्वल टू μ0I/2πa। ओके, यहाँ से आप सॉल्व करके B निकाल सकते हैं। ओके, और जब आपका B आ जाएगा तो आप फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ से आप फोर्स की आसानी से मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये वेरीफाई किया हुआ है, ओके, मैंने ये ऑलरेडी से वेरीफाई किया हुआ है, बट मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ कि एक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट चीज़ बतानी चाहिए, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ को के लिए आप बने रहें चैनल पे। थैंक यू।